दोस्तों आज सांपला की साइड जा रही हूँ। काफ़ी समय बाद, लगभग 2 महीने हो गए मुझे इस तरफ गए हुए। कि लास्ट मैं दिल्ली गई थी उस टाइम पे तो सितंबर में, तब तो माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह थी नहीं। अभी मैंने सोचा कि एक बार इधर जाके देखती हूँ, क्योंकि जो दूसरा वाला साइड है डीगल टोल प्लाजा के पास में, वहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स तो नहीं दिख रही थी। सारस वगैरह और वो वुली नेक स्टॉक, सिट्रीन वैक्टिल्स दिखी थी हालांकि, लेकिन जो सैंड पाइपर वगैरह दिखे थे कुछ समय पहले, लगभग दशहरे के टाइम पर, वो वहाँ पे पानी सूख जाने के बाद अब नहीं दिख रहे थे। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे यूरेशियन पूट्स हैं। ये जो काले काले जो घूम रहे हैं ये यूरेशियन पूट्स हैं। इसके बीच में कॉर्मोरेंट्स भी हैं। ये वाले यूरेशियन पूट्स हैं। इनकी बॉडी पूरी ग्रेइश ब्लैक होती है। केवल जो बीक के ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ पर एक वाइट कलर का नॉब सा होता है। और ये जो छोटे छोटे बर्ड्स जो उड़ रहे हैं, आपको बीच में दिख रहे होंगे उड़ते हुए, ये स्वॉलोज़ हैं। ये बीच में उड़ रहे हैं जो स्वॉलोज़ हैं, और इनके घोंसले साइड में होते हैं। जो किसी भी पानी का जो वाटर बॉडी होती है उसके किनारे जो बैंक्स होते हैं ना मिट्टी के, उसके अंदर इनके नेस्ट होते हैं, स्वॉलो के नेस्ट होते हैं। तो अभी ये यूरेशियन पूट्स यहाँ पे हैं। आगे और भी ऐसे छोटे छोटे पानी के कलेक्शंस हैं इस रास्ते पर। देखती हूँ वहाँ पे और क्या बर्ड्स मिल रही हैं। ये देखिए बहुत ढेर सारी स्वॉलोज़ हैं जो एक साथ बैठी हुई हैं इस तार पर, और एक साथ ही बैठती हैं और एक साथ ही उड़ जाती हैं। बहुत ढेर सारी स्वॉलोज़ हैं यहाँ पर, कम से कम 30-40 स्वॉलोज़ हैं। मोस्टली ये वायर टेल्ड स्वॉलो तो नहीं लग रही है मुझे, दूसरी भी हो सकती है, रेड रम्प्ट वाली भी हो सकती है। ये रेड रम्प्ट स्वॉलो होती है, और मेनली यही दो यहाँ पर मिलती है। ये टावर पर देखिए बहुत सारे डक्स बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल से मोस्टली कोम डक होंगे, लेकिन दूसरे भी हो सकते हैं। फ्रंट वाला पोर्शन इनका वाइट लग रहा है, इसलिए कह रही हूँ शायद कोम डक होंगे। लेकिन जो बीक के ऊपर इनका एक बड़ा सा नॉब होता है, इसकी वजह से इनको नॉब बिल डक बोलते हैं। वो नॉब नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन इस साइड कम से कम बर्ड्स हैं तो सही, दूसरे साइड तो है ही नहीं बिल्कुल। जो थोड़े बहुत सैंड पाइपर दिखे थे वही दिखे थे। ये सारे कोम डक्स कुछ कुछ गर्मी के टाइम में भी दिखे अभी। जैसे कि मैंने पहले कई वीडियोस में आपसे शेयर किया था ब्लैक विंग स्टिल्ट के बारे में भी, कि ये पहले फुल्ली माइग्रेटरी थे, लेकिन अब कुछ जो है रह जाते हैं वापस वहीं पर जहां वो विंटर में आते हैं, उसी जगह पर रह जाते हैं। ऐसे बर्ड्स को स्ट्रैगलर्स कहते हैं, जो कि अपने फ्लॉक के साथ वापस नहीं जाते, उसी जगह पर रुक जाते हैं, वो स्ट्रैगलर कहलाते हैं। हाँ, कोम डक ही है देखिए। ये इमेच्योर होंगे या थोड़े फीमेल्स होंगी ये, क्योंकि मेल्स के तो बीक के ऊपर एक बड़ा सा नॉब रहता है। तो ये भी जो कोम डक्स हैं ये भी बहुत सारे स्ट्रैगलर रह जाते हैं। जब बाकी इनका पूरा फ्लॉक वापस चला जाता है, फिर भी ये यहीं पर रह जाते हैं। जो विंटरिंग ग्राउंड्स होते हैं वहीं रह जाते हैं, और अपना समर भी वहीं बिताते हैं, ब्रीडिंग भी वहीं करते हैं। ये देखिए यहाँ से लेके और पूरा टावर के ऊपर तक बैठे हुए हैं कोम डक्स। ये देखिए यहाँ तक पूरे बैठे हुए हैं। ये देखिए सारे के सारे नॉब बिल डक हैं, जिनको कोम डक भी कहते हैं। ये भी वही हैं सब, नॉब बिल डक्स या कोम डक्स। सारे बहुत सारे यहाँ पर भी बैठे हुए हैं। होम डक का तो बहुत बड़ा झुंड मिल गया, लेकिन जो और माइग्रेटरी बर्ड्स प्रॉपर जैसे ग्रे लैग गीज वगैरह हैं, शोवेलर्स हैं, पिन टेल्स हैं, वो अभी भी नहीं दिखे मुझे। देखिए ऊपर से कुछ उड़ता हुआ भी गया बड़ा सा। स्पून बिल भी यहाँ पर मैंने शूट किया हुआ है पिछले साल। यहाँ पर कुछ डक्स और हैं जो इस तरफ जा रही हैं तैर के। ये मोस्ट लाइकली गढ़वाल हो सकती हैं। होम डक तो डेफिनेटली नहीं थी, इधर को चली गई है। ये देखिए कि कलरेशन से गार्गनी या गढ़वाल लग रही है, उनकी फीमेल भी हो सकती है। अच्छा, गार्गनी के भी फेस पे मार्किंग होती है। अब जैसे बर्ड्स के आइडेंटिफिकेशन पे मैंने वीडियो बनाया था, उसमें यही फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो गार्गनी के फेस पे एक व्हाइट कलर का मार्क होता है, कॉमा जैसा, या आप बोल सकते हैं क्वेश्चन मार्क जैसा, जो कि गढ़वाल पे नहीं होता है। ये कोम डक्स जा रहे हैं बहुत सारे उड़ के। ये देखिए कोम डक्स उड़ के गए बहुत सारे, और इस तरफ बैठे हैं कॉर्मोरेंट्स।
इसमें से ग्रेट कॉर्मोरेंट जो आता है वो विंटर में ही दिखता है, जिसके कि लीक के पास एक बड़ा सा पीले कलर का पैच होता है। इसमें एक ग्रेट कॉर्मोरेंट भी है मुझे लग रहा है। यूरेशियन कोट्स यहाँ पर भी हैं। और ये रही वो डक्स, ये मोस्ट लाइकली गढ़वाल है, क्योंकि गार्गनी अगर होती है तो इनके फेस पे मार्किंग होती। ये देखिए, तो गढ़वाल, पिनटेल, शोवेलर्स, ये सारे डक्स की कैटेगरी में आते हैं और एक साथ ही आते हैं उड़ के। इनको मिक्स्ड फ्लॉक क्यों नहीं कहते, इसके बारे में पहले कई वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। मिक्स स्पीशीज फ्लॉक उनको बोलते हैं जो कि एक साथ ही एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, और मोस्टली वो किसी न किसी पर्पस की वजह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, या तो खाना या फिर प्रोटेक्शन। तो मोस्टली जो मिक्स स्पीशीज फ्लॉक होते हैं वो फॉरेस्ट बर्ड्स होती हैं, छोटे साइज की इंसेक्टिवोरस बर्ड्स, जो कि नॉन ब्रीडिंग सीजन में, मतलब विंटर के टाइम में इकट्ठा एक साथ रहना पसंद करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक एक साथ जाती हैं, और उससे उनको खाना ढूंढने में आसानी रहती है और प्रेडेटर से प्रोटेक्शन भी मिलता है। ये देखिए दोस्तों, खूब अच्छे नंबर्स में यहाँ पर माइग्रेटरी डक्स हैं। इसमें नॉर्दर्न शोवेलर्स भी हैं, गढ़वाल भी हैं, पिनटेल हालांकि नहीं दिखी मुझे, यूरेशियन कूट्स हैं। और आपको पहले मैंने कई वीडियोस दिए थे जिसमें कि मैंने बताया था कि माइग्रेशन से पहले बर्ड्स प्रिपेयर कैसे करती हैं उसके लिए। माइग्रेशन से पहले बर्ड्स में जो है एक मतलब एक, जैसे आप कह सकते हैं कि एक बेचैनी होती है, एक प्रिपरेशन के लिए एक स्ट्रेस होता है, उसको जुगुन रूह बोलते हैं। और इस फिनोमिना के तहत इनके अंदर कई सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और वो हार्मोन्स जो है वो बॉडी में फैट बिल्डअप करने के लिए होते हैं। तो बॉडी में फैट बिल्डअप करना जरूरी क्यों है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस से उड़ के आना है, तो वो फैट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब ये लॉन्ग डिस्टेंस उड़ के आ रहे होते हैं बर्ड्स, रास्ते में अगर इनको खाना नहीं भी मिला, तो जो बॉडी में इन्होंने फैट जमा किया है उससे ये अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। यहाँ से और क्लियरली दिख रहे हैं, देखिए सामने तो ये जो बैठे हैं ये कोम डक्स ही हैं, जो हमने टावर पे देखे थे अभी, जिनको नॉब बिल डक हम कह रहे थे। और ये पीछे मिक्स है सारा, गढ़वाल है, शोवेलर्स हैं, ये देखिए नॉर्दर्न शोवेलर्स। ये सामने जो जा रही है नॉर्दर्न शोवेलर है। जैसे आते समय इनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से फैट एक्यूमुलेशन होता है और उससे इनको मदद मिलती है लॉन्ग डिस्टेंस उड़ के आने में। उसी तरह जब इनको वापस जाना होता है स्प्रिंग में, जब इनका ब्रीडिंग सीजन शुरू होने वाला है, होता है उस समय भी इनको, उस टाइम पे तो इनको और भी ज्यादा एंजाइटी होती है, क्योंकि इन्हें अपने ब्रीडिंग ग्राउंड्स पे जल्दी पहुंचना होता है और वहां पर अपने लिए जगह ढूंढनी होती है, नेस्टिंग के लिए प्रिपेयर करना होता है। तो क्योंकि आजकल माइग्रेशन के साइकिल काफी चेंज हो गए हैं, तो बर्ड्स जो है वो जल्दी आ जाती हैं और ब्रीडिंग के लिए वापस भी जल्दी चली जाती हैं। जो सबसे पहले पहुंच जाएगा उसको सबसे फेवरेबल नेस्टिंग साइट मिलेगी। तो जब ये स्प्रिंग में वापस जाते हैं उस टाइम पे इनकी बॉडी में जो एंजाइटी लेवल होता है वो कहीं ज्यादा होता है। पहले दोस्तों ये जगह मैंने कई बार शूट किया, यहाँ पर बड़ी अच्छी हुआ करती थी शूट करने के लिए, लेकिन अब यहाँ पे देखिए ये पूरी वाटर हाइसिंथ उग गई है। जितनी दूर तक भी आप देख सकते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ वाटर हाइसिंथ दिखेगी। पानी बिल्कुल गायब हो गया यहाँ से। वाटर हाइसिंथ को एक्टिवली हटाने की ज़रूरत है। जैसे लैंटाना है, ज़मीन पर वीड की तरह ग्रो करता है और जंगलों को खा जाता है, वैसे वाटर हाइसिंथ भी लैंटाना की ही तरह पानी को खा जाता है। पानी और जितना पानी से रिलेटेड जो भी इकोसिस्टम है उसमें अगर वाटर हाइसिंथ आ गया तो उसका सत्यानाश कर देता है। तो आप इसको पानी का लैंटाना भी बोल सकते हैं। मतलब जो बायोम्स होते हैं हमारे, टेरेस्ट्रियल बायोम्स होते हैं, पानी से पानी का जो वाटर बॉडीज होते हैं वो भी बायोम्स होते हैं, जिसके अंदर आपका रिवर हो सकता है, पॉन्ड हो सकते हैं, स्ट्रीम हो सकते हैं, और उसके बाद पानी और ज़मीन का जो जंक्शन होता है वो भी एक तरह का बायोम होता है।
जिसमें कि आपके कोस्टल एरियाज़ हैं, एस्टुअरीज़ हैं, ये सब आ जाते हैं। तो जो ज़मीन का लैंटाना है उसको तो सब पहचानते हैं, लेकिन पानी का लैंटाना ये वाटर हाइसिंथ है। इसको अगर आप बीच बीच में नहीं हटाएंगे, हालांकि ये कई सारे बर्ड्स के लिए हैबिटेट का काम करता है, लेकिन जो बाकी सारे बर्ड्स हैं वो यहाँ पर आ भी नहीं पाते। जो वो डक्स हैं वो यहाँ पर कभी नहीं आएंगे, क्योंकि ये उनका हैबिटेट नहीं है। यहाँ पर अगर पानी होगा तभी वो आएंगे। तो इसलिए ये वाटर हाइसिंथ ने उनका हैबिटेट जो है वो खा लिया। तो ये पानी का लैंटाना है, आप ऐसा समझ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहले एक बार एक बड़ा फ्लॉक था ब्लैक विंग स्टिल्ट और पाइड एवोसेट का, जो मैंने इसी जगह पर शूट किया था। अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन आ जाएंगे, क्योंकि इस तरफ हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। और भी आनी चाहिए, अभी तो उतनी नहीं है जितनी दिखी। हालांकि वहाँ पे करीब 300-400 डक्स तो रही होंगी जहाँ पे हमने देखा। अभी स्पून बिल्स वगैरह, ग्रे लैगीज, ये सब भी आएंगे। और इसी के साथ इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे नए वीडियोस जब आएँ तो आपको पता चले। और वीडियोस पर आप कमेंट ज़रूर करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में।